हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 28th of July गोइंग ऑन टिल द 3rd of August. ओके, सितंबर बोलने वाली थी एंड दैट्स योर मंथ सितंबर। वर्गोज आपका बर्थ मंथ है। सो प्रैक्टिकल वर्गो, आपका कॉइन रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Virgos. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Monday we have the Lovers. That's a lot. Tuesday 6 of Pentacles. Wednesday we have the 4 of Cups. Thursday 3 of Wands. Friday 8 of Swords. Saturday 8 of Wands. And Sunday the King of the Ocean. Okay, overall energy है 5 of Swords की। आई थिंक आपकी रीडिंग का लिब्रा रीडिंग से कुछ कनेक्शन हो सकता है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। आई थिंक लिब्रा रीडिंग में वर्गो आपने फीचर किया था, आपकी एनर्जी थी एंड आपकी रीडिंग में कुछ मिलते जुलते कार्ड्स हैं। ओके, एनीवे we have Ravenous, Dreams, we have Self-Love, Ghost, we have Communication, Denial, Clown भी स्लिप हो रहा था इसलिए मैंने टर्न करके देख लिया कौन सा इसके साथ कार्ड था। इट वॉज द क्लाउन एंड वी हैव गार्डेड। ओके, सो खुश होने की क्लाउन दिखा रहे हैं कि आप एक हैप्पी फेस दिखा रहे हैं दुनिया को, बट यू नॉट फीलिंग इट। वो स्माइल दुनिया के लिए है, इट्स लाइक पेस्टेड और पेंटेड ऑन योर फेस, लेकिन वो अंदर से वो स्माइल जो खुशी से निकलती है वो नहीं है बात। दैट इज़ व्हाट आई फील। ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। सो इसीलिए आपकी स्माइल दिल से नहीं निकल रही है, बिकॉज आई फील you're in the midst of a conflict relationship। कोई एक रिलेशनशिप इतना सफ़र कर रहा है, या रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। ओके, नॉट वन, मे बी फैमिली मेम्बर्स से, फैमिली से कुछ ऐसा डिस्टेंस या ऐसा वो आई फील रिश्ते अपरूट हो रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। अपरूट मतलब जैसे पेड़ को उखाड़ दिया जाए, उसकी जड़ें उखाड़ दी जाएं। सो वो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ बीइंग ग्राउंडेड, रूटेड, वो आपसे छूट रही है वो फीलिंग, एंड दैट इज़ वाई आप अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, या अगर फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं तो आसपास के लोग, नेबर्स या फ्रेंड्स, उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ओके, आपके साथ। सो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सिनारियो है। इट अनहेल्दी सिनारियो। ओके, लोगों की अनहेल्दी इंटेंशंस हैं एक दूसरे के लिए, या बस मतलब प्यार नहीं दिख रहा है। दैट इज़ द मेन मैसेज आई फील, कि आप वो प्यार, वो अपनापन फील नहीं कर पा रहे हैं, इवन इफ़ वो रिश्ते अपने हैं। ओके, अपनों में भी अपनापन मिसिंग है। सो वहाँ यहाँ लवर्स है, लवर्स की एनर्जी है, जिनमें क्लोजनेस होनी चाहिए। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है वही अपने क्लोज रिलेशंस में प्यार नहीं होने की वजह से मे बी यू आर लुकिंग फॉर लव इन द रॉन्ग डायरेक्शन विद द रॉन्ग पीपल।
मल्टीपल पार्टनर्स। यहाँ पर मुझे लवर्स की एनर्जी, ये जेमिनी एनर्जी दिखा रही है, एंड रेवन की एनर्जी। दिस इज़ लाइक ग्रीड एंड लस्ट एंड अनकंट्रोल्ड इमोशंस। रेवन की यहाँ एनर्जी वो भी दिखा रही है कि सीकिंग टू मच प्लेजर। ओके, अब वो सेक्सुअल प्लेजर भी हो सकता है, इंटीमेसी हो सकती है, बिकॉज आप इमोशनली आई फील डाउन है, डाउन एंड आउट एंड डिसअपॉइंटेड अपने लोगों में, चाहे अपनी रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में, शादी में, या अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके आप ट्रबल्ड हैं, वो प्यार नहीं फील कर रहे हैं, वो सपोर्ट उनकी तरफ से नहीं फील कर रहे हैं, तो आप वो बाहर ढूंढ रहे हैं, दूसरों में ढूंढ रहे हैं। सो मंडे आई फील you can go looking for love in the sense, लवर्स का कार्ड यहाँ लस्ट दिखा रहा है और रेवन का कार्ड उसको कंफर्म कर रहा है कि ये जो वॉइड है, ओके, खालीपन है, इमोशनल वॉइड, उसको भरने के लिए जिसको भी अप्रोच कर रहे हैं, आई फील ये हेल्दी नहीं है। इस पर्सन से या इन लोगों से भी ऐसे नहीं है कि आपका इमोशनल कनेक्ट है, इट्स जस्ट आउट ऑफ लस्ट कि वो इमोशनल वॉइड भरना है, उसके लिए आप शायद किसी पे काउंट कर रहे हैं, बट इट डजंट सीम राइट। कुछ मॉरली राइट नहीं है या स्पिरिचुअली राइट नहीं है, समथिंग इज़ रॉन्ग अबाउट दिस चॉइस। ये जो भी आपका डिसीजन है, चॉइस है, ये गलत है। Tuesday we have 6 of Pentacles and we have dreams. So receiving downloads, confirmations, receiving something. 6 of Pentacles कार्ड है equal give and take का, so या तो गिविंग मोड पे या रिसीविंग मोड पे, बट आई फील यहाँ यू आर एट द रिसीविंग एंड। मे बी कुछ ये गिव एंड टेक की जो बात हो रही है यहाँ पर, आई फील इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर रिसीविंग गाइडेंस ड्रीम्स के थ्रू। आई फील आपके स्पिरिट गाइड्स आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या सही करने की ज़रूरत है। आई फील कुछ तो यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाना चाह रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आई फील यूनिवर्स है जो मेहरबान हो रहा है और आपको सही गलत का फ़र्क बताना चाह रहा है विद द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड बात करता है इम्पॉर्टेंट चॉइस की, इम्पॉर्टेंट डिसीजन की, एंड सही गलत के फ़र्क को पहचानने की, लव एंड लस्ट में फ़र्क पहचानने की। सो आई फील ये इंट्यूटिवली, ये ड्रीम्स में आपको रीच आउट किया जा रहा है, आपको साइंस, कुछ ओमन्स दिए जाएंगे कि गलत जा रहे हो, रुक जाओ, मत करो, गलत रिलेशनशिप में पड़ रहे हो, जस्ट बिकॉज वो खालीपन भरने की कोशिश है। समथिंग इज़ रॉन्ग फॉर यू और समवन इज़ रॉन्ग फॉर यू, कोई आपके लिए गलत है, और ये आपको यूनिवर्स बताना चाह रहा है, सही डायरेक्ट करना चाह रहा है, प्रोवाइडेड आप वो साइन सुने, समझें, देखें। ओके, वेंसडे वी हैव 4 ऑफ कप्स। सो अगेन वही है वॉइड। 4 ऑफ कप्स बात करता है खालीपन की, डिसकनेक्टेड फील करने की, अपनों के साथ, अपनी लाइफ के साथ, इमोशंस के साथ, दिल में एक वही डिसकनेक्टेड फीलिंग। आई फील खुद को थोड़ा सा यहाँ पर अपनी डेस्टिनी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, खुद में फेथ रखने की ज़रूरत है कि आई डिज़र्व बेटर। टाइम के साथ जो सही लोग हैं, सही रिश्ते हैं, सही प्यार है, वो मुझसे जुड़ेगा। ओके, व्हाट इज़ माइन विल नेवर पास मी बाय। जो मेरे नाम का है, मेरे हिस्से का है, वो ऐसा नहीं है कि मुझसे मिस हो जाएगा या मुझे मिलेगा नहीं, वो मिलेगा। सो तब तक कुछ गलत डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब तक रास्ता भटकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव, ये जो आप अगर गलत डायरेक्शन में प्यार ढूंढ रहे हैं, लस्ट को लव कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली आप, आई फील, खुद के लिए ही प्यार एंड रिस्पेक्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं।
मॉरली अगर सही नहीं है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके आपकी कॉन्शियंस आपको कहेगी कि मैंने गलत किया और रिग्रेट होगा आपको। तो अभी यूनिवर्स कह रहा है रुक जाओ, थम जाओ, ओके। थोड़ा सा सह लो, पेशेंस दिखा लो एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। थर्सडे वी हैव 3 ऑफ wands। सो यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी आ रही है एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है जो सिचुएशन या लोग हर्टफुल हैं या आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं उनसे आप दूर जा रहे हैं, ओके। खुशी की तलाश में, पॉजिटिविटी की तलाश में। 3 ऑफ wands बात करता है योर शिप्स कमिंग इन। शिप्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं जाने की प्लान कर रहे हैं, आप निकलने की प्लान कर रहे हैं। एंड गोस्ट भी वही कार्ड कह रहा है, योर प्लानिंग टू गोस्ट समवन, इन द सेंस किसी की लाइफ से आप दूर जाना चाह रहे हैं या सिचुएशन से दूर जाना चाह रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन अपना पीस ऑफ माइंड मे बी आप उसको चुनने के लिए कुछ टाइम आउट ले रहे हैं। सो येस, यू आर वांटिंग टू डिसअपियर। आई फील कुछ टाइम के लिए आप चाह रहे हैं कि यहाँ से निकला जाए, अपने एनवायरनमेंट, इमीडिएट एनवायरनमेंट जो है जिसमें कुछ खालीपन लग रहा है, बोर्डम लग रहा है, मोनोटोनस लग रहा है, वो रेगुलर रूटीन लग रहा है, उससे निकलने की ज़रूरत है। कहीं मे बी शॉर्ट ब्रेक के लिए कहीं जाने की ज़रूरत है, माइंड रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। एंड सेम ओल्ड उन्हीं नेगेटिविटीज़ से ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ओके। फ्राइडे वी हैव द 8 ऑफ swords। येस, ये जिन भी चीज़ों में आप अटके हुए हैं वो बढ़ ही रही है नेगेटिविटी। 5 ऑफ swords से 8 ऑफ swords हो गई है। सो ये जो भी चीज़ें हैं दैट आर पुलिंग यू डाउन, उनसे आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ओके। कम्युनिकेशन, अवेटिंग टेक्स्ट, अप्रोचिंग, या तो कोई आपकी तरफ से कम्युनिकेशन की वेट कर रहा है या आप किसी की तरफ से वेट कर रहे हैं कि मे बी दैट पर्सन विल रीच आउट, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो आई फील डिसअपॉइंट एंड दुखी रहने से अच्छा है ब्रेक लीजिए, ओके। इन ख्यालों से, इन लोगों से, इन सिचुएशन से आई फील कुछ टाइम के लिए इनको गोस्ट करने की ज़रूरत है, इनसे दूर जाने की ज़रूरत है, सेल्फ लव दिखाने की ज़रूरत है, ओके। थोड़ा सा खुद के लिए पीस ऑफ माइंड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वो शांति, वो हार्मनी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। सैटरडे वी हैव द 8 ऑफ wands। 8 ऑफ swords से 8 ऑफ wands पे आ रहे हैं हम। एंड यहाँ पर ये कार्ड भी कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, बट समबडी इज़ इन डिनायल। कोई रीच आउट कर रहा है, कुछ कह रहा है, लेकिन दूसरा कह रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बहुत ज़्यादा अभी हर्टफुल सिचुएशन हो गई है एंड मैं बात करने के या मिलने के मूड में नहीं हूँ। सो चाहे आपकी एनर्जी है ये या किसी और की, आप रीच आउट कर रहे हैं मे बी एंड कोई और डिनायल में है, या कोई रीच आउट कर रहा है और आप डिनायल में है। टेक इट हाउ इट फिट्स, ओके। एनर्जेटिक रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो सबकी लाइफ सिनारियो अलग होगा, रोल रिवर्सल भी हो सकता है, ओके। सो यस, कोई तो डिनायल में है एंड डिनायल इन द सेंस डिनाई कर रहा है कि आई एम आउट, मुझे शांति चाहिए, मुझे छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, आई डोंट वांट टू मीट। मैं बिल्कुल भी मतलब मिलने के बात करने के मूड में नहीं हूँ। सो कोई आई फील बिल्कुल फेस ही नहीं करना चाहता है आफ्टर सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। कुछ ऐसा आई फील सिनारियो हुआ है या रिपीटेडली हुआ है जो आई फील समबडी इज़ गिविंग अप कि अब ये चीज़ ठीक हो ही नहीं सकती। ये रिपीटेडली ये पैटर्न हमारे साथ होता आया है, तो अब इसको तोड़ना ही बेटर है, इस पैटर्न को ब्रेक करना है। और वो कैसे करना है? बाय मूविंग आउट, बिल्कुल अवॉइडेंस में चले जाना। सो आई फील कोई बिल्कुल अवॉइड करने के मोड पे है, नो कम्युनिकेशन मोड पे कोई जा रहा है, कोई गोस्ट कर रहा है दूसरों को कि आई एम आउट। संडे वी हैव द किंग ऑफ द ओशन, एरीज एनर्जी, मेजर आर्काना का ये एरीज कार्ड है। सो फायर एलिमेंट
का पर्सन, एंड मैस्कुलिन एनर्जी, बॉस एनर्जी, मे बी फादर फिगर भी हो सकता है ये. ओके, सो मे बी दिस इज़ अ फादर, मे बी यू आर द फादर. अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स, बट ये कोई कमांडिंग फिगर है. ओके, कोई बॉस एनर्जी है, सीनियर है, बड़े हैं. एंड वी हैव गार्डेड पास्ट ट्रॉमा. यस, मैंने क्या कहा था, ये कुछ रिपीटेड कुछ पैटर्न है जो इस फैमिली में या इन रिलेशंस में बार बार प्ले आउट होता है. बार बार लोग डिसअपॉइंट होते हैं, बार बार हर्ट होते हैं या हर्टफुल होते हैं एक दूसरे के लिए. एंड इट हैज़ क्रिएटेड ट्रॉमा ओवर द ईयर्स. आई फील इस चीज़ ने फैमिली ट्रॉमा क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से आई फील वन पर्सन इज सेइंग कि आई एम आउट, मैं और नहीं सह सकता, मैं और नहीं सह सकती. एक पर्सन बिल्कुल अवॉइडेंस मोड पे है. somebody इज़ वेरी डिफेंसिव, और अब वो डिनाई करके अपनी पीस ऑफ माइंड को डिफेंड कर रहा है वो पर्सन. देयर इज़ कंप्लीट ब्लॉक्ड हार्ट चक्र. ट्रॉमा की वजह से यहाँ पर हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हैं. एक दूसरे के लिए प्यार की कमी हो रही है, वॉइड फील हो रहा है, रिश्तों में वो खालीपन आ गया है. लेट्स गेट यू वन oracle कार्ड. आई फील 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का यही मैसेज होता है कि ये चीज़ अगर रिजॉल्व नहीं हो रही है तो इट इज़ बेटर नॉट टू फाइट. एक दूसरे की पीस को रिस्पेक्ट करना है एंड स्पेस को रिस्पेक्ट करना है, एंड इट्स बेटर थोड़ा सा डिस्टेंस डाल दिया जाए. आई फील क्योंकि जितना क्लोजनेस में अगर इतनी बुरी हालत है कि सभी दुखी हैं, सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि इट्स बेटर टू चूज़ योर पीस ऑफ माइंड. ओके, उसको चुनना बेटर है. सो यस, वही यहाँ पर हो रहा है. आप भी सेल्फ लव दिखा रहे हैं, आप भी उस वॉइड को भरने के लिए प्यार कहीं और ढूंढ रहे हैं, एंड कोई और भी है, मुझे लग रहा है ये कोई और पर्सन है, वो भी अवॉइडेंस मोड पे है, बिल्कुल भी रीचेबल नहीं होना चाहता है, एक्सेसिबल नहीं होना चाहता है, कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है, बात ही नहीं करना चाहता है एक और पर्सन. एंड देयर इज सम सीनियर, कोई फादर फिगर, वो भी हो सकता है. ओके, ये 2 लवर्स में भी हो सकता है, लव सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशन. वी हैव कैरिड अवे. कैरिड अवे कार्ड कह रहा है, लेट योर सेल्फ बी कॉट अप इन द whirlwind ऑफ अ रोमांटिक मोमेंट. सो कैरिड अवे तो आप हो रहे हैं, बट मुझे लग रहा है ये दिस इज़ इन द नेगेटिव सेंस ऑफ द वर्ड. ओके, ये पॉजिटिव मुझे नहीं लग रहा है. मुझे लग रहा है कि कैरिड अवे होके गलत पार्टनर नहीं चुनना है. ओके, जस्ट बिकॉज एक जगह से आप दुखी हैं, फैमिली से दुखी हैं या सिचुएशन से दुखी हैं, एंड आप कुछ वही खालीपन भरने के लिए लस्ट को चुने, तो फिर गलत है. ओके, उस वे में कैरिड अवे नहीं होना है. अगर यू आर श्योर कि यस ये प्यार है, लस्ट नहीं है, प्यार है, या मॉरली राइट है, या यही मेरा दिल चाहता है, ये सही है, देन आई फील यस गो अहेड. बट यस, बिना सोचे समझे आई फील और कॉम्प्लिकेशंस नहीं डेवलप करनी है वर्गोज. वन लास्ट कार्ड. यूनिवर्स की तरफ से वन लव नोट फॉर वर्गोज. अ न्यू डे, a new attitude, new positivity, new hope. ओके, सो इसकी तरफ ध्यान देना है कि जो हुआ सो हुआ, कांट हेल्प इट. ये लिखा था, ये कार्मिक कनेक्शंस थे, ये डेस्टिन था, एंड अब जो होगा एक नया सवेरा होगा. ओके, सो इस चीज़ के बाद आई एम श्योर
व्हेन थिंग्स गेट वर्स, उसके बाद चीज़ें अच्छी ही हो सकती हैं. ओके, जब चीज़ें बहुत बुरी हो जाएं उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब अच्छा ही होगा. ओके, सो आई फील ये न्यू डे आपको वो होप दे रहा है कि इसके बाद जितना भी आपको बुरा लगा है, आप हर्ट हैं, इमोशनली डाउन हैं, कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं, बट आई फील इस फेज़ के बाद, इससे जो आप निकलेंगे, देर विल बी अ न्यू डॉन, एक नया सवेरा. ओके, न्यू लाइट गाइडिंग योर पाथ. सो यस, पॉजिटिविटी आ रही है, बस तब तक भटकना नहीं है. वर्कोस, ये मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है. भटकना नहीं है. लवर्स एंड रेवन, गलत डिसीजन, गलत चॉइसेस लेने से बचना है, वरना वो सिचुएशन आउट ऑफ द पॉट इनटू द फायर वो हो जाएगा कि एक बुरी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए, एक दुख से निकलने के लिए आपने और अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली. सो वो चीज़ नहीं करनी है. ओके, सो बहुत ज़्यादा वर्गोज आर वेरी ग्राउंडेड, वेरी प्रैक्टिकल, बहुत रैशनल होते हैं. सो इसलिए आपसे एक्सपेक्टेड है कि सोच समझ के, ओके, कैरिड अवे नहीं होना है. नो मैटर जितना भी फ़िलहाल इमोशनल वॉइड फील हो रहा है, इमोशनल खालीपन फील हो रहा है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. एंड वन मोर एडवाइस, इमोशनल खालीपन से मुझे लग रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ बात करता है थेरेपी की. अगर सच में आपको लग रहा है कि ये वॉइड है, इसको भरने के लिए आप गलत चॉइस ले सकते हैं, गलत लोगों की तरफ जा सकते हैं, तो आई फील अगर आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं तो उसको चेक करने के लिए, उससे संभलने के लिए थेरेपी भी आप सीख कर सकते हैं. ओके, टॉक टू अ थेरेपिस्ट. जब वेंट करते हैं तो बेटर फील होता है. सो आई फील यू नीड टू टॉक टू समवन, किसी से बात करने की ज़रूरत है. कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड. आपकी तरफ से वो चीज़ आपको कहनी चाहिए. ओके, अब खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए. सो यहाँ पर जो मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स क्लोज्ड ऑफ हैं, वो तो दूरी बना के बैठे हैं, लेकिन कोई ऐसा दोस्त, साथी या थेरेपिस्ट, ओके, जिससे आप उसको ट्रस्ट करके बात कर सकें, आई फील यू शुड. So this is what I have for you workers. I hope this reading makes sense. इससे आपको गाइडेंस मिली है, हेल्प मिली है. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. वीडियो को लाइक करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. आई विश यू लव एंड लक. हरि ओम तत्सत.